हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम एक एस्से के नए टॉपिक पे बात करेंगे जो 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ये एस्से है, धर्म के बिना विज्ञान नांगड़ छै, यानी लंगड़ा है। धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छै, यानी अंधा है। तो ये जो है, ये दोनों को एक दूसरे से कैसे पूरक है, इस पे हमको डिस्कस करना है। हाँ ना, हमारा जो भी मतलब एक सेंटिमेंट जाएगा इस ऐसे के संदर्भ में, तो ये हमको बताना है कि एक दूसरे के बिना कैसे अधूरा है। जैसे धर्म के बिना विज्ञान कैसे अधूरा है और विज्ञान के बिना धर्म कैसे अधूरा है ना। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये अल्बर्ट आइंस्टीन का है। सबसे पहले हम बताएंगे कि ये जो कथन है, धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है, तो ये स्टेटमेंट अल्बर्ट आइंस्टीन का है, जो एक काफ़ी बड़े वैज्ञानिक थे, है ना। ये इस लाइन से ये अर्थ निकलता है कि दोनों जो है, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। जैसे लाइन है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है, अर्थात विज्ञान की रफ्तार कम हो सकता है। यानी अगर मान लिया जाए कि हम धर्म को हटा दें, सिर्फ विज्ञान को प्रमोट करें, सिर्फ विज्ञान ही रहने दें, तो वो क्या हो जाएगा, उसका रफ्तार कम हो जाएगा। रफ्तार कम कैसे होगा, वो विनाशकारी साबित हो सकता है। जैसे हमारे अंदर से जो है नैतिकता खत्म हो जाएगा, दया करुणा खत्म हो जाएगा। हम विज्ञान का यूज जो है गलत तरीके से करें। जैसे आज मान लीजिए कि जो युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन में, इजराइल फिलिस्तीन में, तो ये सब क्या है, ये जो है हमें धर्म के रास्ते से भटका रहा है। हमें सिर्फ विज्ञान के पावर को दिखा रहा है कि हमारे पास ये बम है, हमारे पास ये मिसाइल है, ये ऐसे मारेंगे वैसे मारेंगे जो है। तो पूरा जो यहाँ पे काम हो रहा है सिर्फ विज्ञान को आगे रख के किया जा रहा है। अगर हम धर्म को आगे रख के काम करते तो हम सहिष्णुता को बढ़ाते, प्रेम को बढ़ाते, करुणा को बढ़ाते। हालांकि एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे जो हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो ये धर्म आप इसको बहुत संकीर्ण दृष्टि में नहीं देखिए। यानी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोक धर्म है, जो लोगों का मान्यता है, सिर्फ वो धर्म नहीं है। यहाँ पे धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य हो, जो धारण करने योग्य हो। और धारण वही किया जा सकता है जो सत्य है कि नहीं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो 1000 साल पहले भी उसका प्रासंगिकता रहा था, आज भी है और बाद में भी रहेगा, है ना। वो धर्म है। धर्म वो है, आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, जो आपको अंदर की यात्रा करवाए, आपको अंदर से सुखद अनुभूति करवाए, है कि नहीं। ये जो दिखावा आज का, जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज धर्म के नाम पे लोगों की हत्या, ज़बरदस्ती धर्मांतरण, लोभ लालच दे के धर्म परिवर्तन करवाना या दिखावा करना, टीका लगाना, टोपी पहनना और भी बहुत तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं, ये सब से इस धर्म का कोई मतलब नहीं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो है, यानी कि लोक धर्म एक अलग होता है जो अधिकांश लोग मानते हैं, है कि नहीं। और एक धर्म है जो हर व्यक्ति का है, यानी कि वो मानवता का धर्म है, जो आंतरिक धर्म है, हर व्यक्ति के अंदर का धर्म है एकदम, है कि नहीं। तो हम उस धर्म की बात कर रहे हैं, है ना। उसी धर्म पे आप उसको जो फिगर लाइएगा माइंड में, उस धर्म का लाइएगा जिस धर्म में क्या हो, सत्य हो, करुणा हो, प्रेम हो, है ना। आगे हम बात करेंगे कि विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। अब देखिए, विज्ञान अगर नहीं हो तो धर्म जो है क्या है, अंधा है। कैसे, ऐसे अगर मान लीजिए कि हम पहले के जो लोग थे, है कि नहीं, जब हमारा जो समाज था बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया था, तो अंधविश्वास था। अंधविश्वास क्या था, लोगों को लगता था कि सूर्य ही जो है परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का, चंद्रमा ही परिक्रमा करता है पृथ्वी का। लेकिन वास्तविकता क्या है, पृथ्वी, सॉरी, चंद्रमा तो करता है पृथ्वी का परिक्रमा, वो तो है ही, आज भी सही है। लेकिन हमें ये लगता था कि सूर्य परिक्रमा करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। परिक्रमा पृथ्वी कर रही है सूर्य का। तो ऐसे हमारे ऐसे कहने खगोल विज्ञान के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो हम अंधविश्वास के रूप में उसको मानते थे, वो एक अंधविश्वास था। विज्ञान उसको जो है प्रूफ किया कि नहीं, ये सही है, ये गलत है। तो अगर हम विज्ञान को पीछे कर दें, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, धर्म क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा।
वो गलत चीज़ों को मानने लगेगा, है कि नहीं, क्योंकि जो उसको दिखेगा उसी को मान लेगा। तो इसलिए विज्ञान उसको तर्क की सतह पर ले जाता है, तार्किक बनाता है कि नहीं। तो ये चीज़ दोनों आपको एक पैरा में जो है हम बता सकते हैं दोनों, कि ये धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा कैसे है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा कैसे है। आगे हम अगला पैरा में बताएंगे कि जैसे वैज्ञानिक वस्तुओं द्वारा, वैज्ञानिक वस्तु जैसे मान लिया आपके पास एसी हो गया, फ्रिज हो गया, गाड़ी हो गया, ये सब क्या है, वैज्ञानिक वस्तु है, वैज्ञानिक विज्ञान के द्वारा निर्मित वस्तु है सब। तो इसके द्वारा हम अपने माता पिता परिवार के लिए सुख सुविधाओं के साधन तो जुटा सकते हैं, है कि नहीं। आप घर में एसी लगा दीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, थोड़ा मज़ा आएगा। लेकिन धर्म का भाव जो है हमें उनकी सेवा, सम्मान, प्यार का भाव उत्पन्न करता है कि नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास भौतिक सुविधाएं कम होती है, लेकिन जो दिल में है करुणा प्रेम ज़्यादा होता है, अपने माता पिता के सेवा के प्रति ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो वो ज़्यादा वो स्थिति है कि नहीं। इसलिए दोनों होना जरूरी है। अगर हम प्रकृति के संदर्भ में बात करें तो देखिए, प्रकृति भी जो है, विज्ञान भी नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं को संरक्षण की बात करता है कि इसको संरक्षित रखिएगा, तभी जो है आपका अस्तित्व संरक्षित रहेगा और पृथ्वी एक संतुलन की स्थिति में रहेगा, ये विज्ञान कहता है। वहीं धर्म भी, खास करके धर्म में भारतीय जो संस्कृति है वो तो पेड़ पौधा, नदी, पहाड़ को पूजता है कि नहीं, उसको जो है संरक्षण देने की बात करता है। तो यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे का पूरक है कि नहीं। अब जो धर्म कहने का मतलब है कि आपको हिंसा की बात करें, यानी हिंसा कहने का मतलब है कि जीव जंतुओं का जो आप भक्षण करते हैं, खाते हैं उसको, तो ये सब धर्म नहीं कहता है कि उसको खाओ, है कि नहीं। बिल्कुल जो है धर्म ऐसा कह नहीं सकता है, क्योंकि उसका जो नेचर है वो प्रभावित हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों क्या है, जरूरी, दोनों एक ही तरह की बात करता है। विज्ञान भी कहता है कि ये सब इसको संरक्षित करना जरूरी है, नदी, पेड़ पौधे, पहाड़, जीव जंतुओं को, जैव विविधता को, और धर्म भी करता है ऐसा, है ना। तो दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो ये भी एक लाइन में बता देंगे हम। अगला बताएंगे कि सिर्फ विज्ञान के द्वारा, यानी कि सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा जीवन को चलाना मुश्किल है। जैसे देखिए, आप मान लिया आपके पास खूब सुख सुविधा हो जाए, गाड़ी, मोटर, एसी, घर, बंगला सब हो जाए, लेकिन आप अगर परेशानी में फंसिएगा, रोगी बीमारी होगा, या और भी बहुत तरह की परेशानियां लाइफ में आते रहती है, तो उन परेशानियों और तनाव आदि से ग्रसित जब रहता है व्यक्ति, तो वहाँ पे उसको धार्मिक मूल्य जो होते हैं उसके द्वारा उभर जाता है वो, है ना। उसके द्वारा एक अंदर से स्टेमिना आता है, वही शक्ति जो है ना आपको एकदम मजबूत बनाएगा। जो अंदर से मजबूत बनाता है वो धार्मिक शक्ति बनाता है। और धार्मिक शक्ति में क्या होता है, जैसे आप इसके अंतर्गत कई दर्शन पढ़ते हैं, है कि नहीं। जैसे बौद्ध दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें क्षणिकवाद पढ़ते हैं। क्षणिकवाद में आपको जब ये चीज़ होता है कि अरे जीवन जो है पानी का बुलबुला के समान है कि नहीं, जो आया है वो जाएगा, तो आपके अंदर जो है एक भाव उत्पन्न होता है कि भाई जो जी रहे हैं वो बढ़िया से जी लो, ज़्यादा तनाव टेंशन में रहने की क्या ज़रूरत है। वैराग्य है, अगर इस तरह की भावना जो व्यक्ति में रहता है, वैराग्य की भावना, वो ज़्यादा परेशान दुखी नहीं होता है। प्रेम लगाव आपको थोड़ा सुकून देगा, अगर जीवन में प्रेम है, लगाव है कि नहीं। देखिए, प्रेम जो है अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी के लिए भी अगर बहुत प्रेम है, अथाह प्रेम है, तो वो समझिए कि एक तरह से वो उसका आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ा हुआ है कि नहीं। वो जीवन जीने का एक उसका जो है एक दृष्टिकोण अलग हुआ, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आजकल प्रेम का मतलब लोग बहुत गलत निकाल दिए हैं। उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें स्वार्थ हो, जिसमें अपना हित की बात हो, वो प्रेम नहीं है कि नहीं। प्रेम हो कि जिसमें अपना हित कुछ नहीं हो, है कि नहीं, हम अपने आप को समर्पित कर दिए किसी को, तो वो प्रेम है। तो यहाँ पे मैंने कहने का मतलब जो वैज्ञानिक वस्तु है उससे परे हट करके वो भी ज़रूरी है, लेकिन हमें जब तनाव आता है, परेशानी होता है, तो उसमें धर्म के जो मूल्य होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें अगला पैरा में कि कोविड के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। देखिए, कोविड में क्या हुआ था, विज्ञान क्या किया, बहुत तेज़ी से सर्च किया और रिसर्च सब पर ध्यान दिया, और बहुत जल्दी जो है मानवतावादी चेहरा अपना दिखाया और वैक्सीन का निर्माण किया कि लोगों की जान जल्द से जल्द बचाई जा सके, है कि लोग काफ़ी संख्या में मर रहे थे, तो वैक्सीन का निर्माण हुआ, लोगों को वैक्सीनेट किया गया। धर्म उस समय क्या किया, धर्म उस समय जो है सहयोग किया, सेवा का भाव किया, है कि नहीं। लोग कई जगह जब
लॉकडाउन लगा था तो कई लोग ऐसे ही पैदल भाग रहे थे, तो कई जगह वो लोग भंडारा करवा रहे थे, खाना खिला रहे थे, या और भी कई तरह के सेवा मदद जो है का भाव अपना प्रकट कर रहे थे कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट ना हो कभी, है कि नहीं, तो उससे और भी जो अपना समस्या का समाधान हो सकता है। तो ये सब कौन कर रहा था? ये सब धर्म के मूल्य कर रहे थे, है कि नहीं। तो इसलिए दोनों क्या है, जरूरी है, दोनों जो है मानवीय मूल्यों का मतलब का संरक्षण किया जा सकता है दोनों के द्वारा, है ना, इसलिए दोनों जरूरी है। अगर हम आगे बात करें कि विज्ञान प्रत्येक चीज़ का तार्किकता के आधार पर जो है निरीक्षण करता है, ये जो है विज्ञान हर चीज़ का जो है उसमें तार्किक पक्ष खोजता है, एक लॉजिक खोजता है कि क्या है कि नहीं। तो जैसे हम सौर परिवार की बात करें कि सौर परिवार में जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे सूर्य जैसे कितने तारे हैं, है ना। तो ये सब कौन बताया है? ये सब विज्ञान बताता है। नहीं तो हम लोग तो बचपन से सीखते थे कि चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, तो ये चंदा जो है मामा नहीं है कि नहीं। ये जो है हम लोग अपना एक दंत कथा बना दी वाला बात है ना। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि धर्म जो है इमोशनल संतुष्टि तथा मूल्यों को बढ़ाता है ना। जैसे आपके अंदर दया, करुणा, प्रेम, सद्भाव सब लाता है। साधन और साध्य की पवित्रता पर जोर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। साधन और साध्य की पवित्रता पर जोर देता है कि आप जो है मतलब इससे आपको कोई लक्ष्य है हासिल करना, तो लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपका साधन भी सही होना चाहिए, यानी मार्ग सही होना चाहिए। जैसे आपका लक्ष्य है कि हम परीक्षा में 90% नंबर लाएं, तो 90% नंबर लाने के लिए आप चोरी मत कीजिए, आप जो है ईमानदारी से नंबर लाइए उतना। या आपको गरीबों की मदद करना है, तो ऐसा नहीं कि गरीबों की मदद करने के लिए आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो ऐसा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप ईमानदार बनिए, उसके बाद जो है गरीबों की मदद कीजिए। तो ये जो है साधन और साध्य की पवित्रता पर भी जोर देता है धर्म। अगर हम आगे बात करें कि यदि विज्ञान जो है यानी कि विज्ञान यदि धार्मिक मूल्यों से दूर हो जाए, यानी कि वो उससे धार्मिक मूल्य हम खत्म कर दें, हटा दें, धर्म है ही नहीं सपोजेड, तो विज्ञान सिर्फ रहेगा। विज्ञान क्या करेगा? तो विज्ञान जो है अनियंत्रित आयामों को जन्म देगा और वह अपना विनाशकारी चेहरा दिखाएगा फिर, क्योंकि हमारे अंदर से मानवता खत्म हो जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, लगाव खत्म हो जाएगा, तो बचेगा फिर क्या? युद्ध बचेगा। फिर जो है हम चाहें कि पूरा दुनिया को हम ही जीत लें, और हर आदमी यही सोचेगा, जो भी हर देश का शासक वगैरह है, खुद आपस में लड़ेगा कि हम ही शासक बने। तो ये नहीं कहने का मतलब पूरा सिस्टम जो है एक तरह से फेल कर जाएगा और लोग यानी मानवता खत्म हो जाएगा एक तरह से। इस आज का जो युद्ध हो रहा है रूस यूक्रेन और इजराइल और फिलिस्तीन में, है ना, तो ये सब इसका चेहरा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो धार्मिक मूल्य है उससे लोग हट रहे हैं, है कि नहीं, तभी ऐसी स्थिति आ रहा है। ऐसी स्थिति में धर्म और विज्ञान में संगतता का लाना जो है मतलब संगतता का लाना आवश्यक है कि नहीं। धर्म व्यक्ति को धारण करने योग्य मूल्यों से समृद्ध करता है ना, यानी कि सत्य धारण करने योग्य मूल्य मतलब सत्य वाला मूल्य, है ना, उससे समृद्ध करता है। और जब वे सत्य जब धारण करने योग्य मूल्य से समृद्ध होता है व्यक्ति, तो समझिए कि आपको सत्य की ओर ले जाता है, अंदर की यात्रा करवाता है वो। नैतिकता के लिए धर्म उत्तरदायी है कि नहीं। धर्म मानव जीवन के लिए एक अनिवार्य घटक है, सभ्यता को सकारात्मक सोच विकसित करने का अवसर देता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सभी सुखी रहे का संदेश देता है कि नहीं। इसके माध्यम से हम जो है ये कल दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि इसे खास करके जो भारतीय संस्कृति है इसमें तो मानव कल्याण की बात किया जाता है, सब सुखी रहे, है ना, अधर्म का नाश हो, धर्म का जय हो, विजय हो, है ना, इस तरह के बातें बोली जाती है। तो धर्म जो है हमें सभी सुखी रहने का संदेश देता है। अब देखिए एक पैरा में इसमें बताइएगा फिर कि यदि धर्म बिना विज्ञान के हो, यानी कि सिर्फ धर्म ही हो, विज्ञान नहीं हो, एक हम पिछला पैरा में हम क्या बताए कि सिर्फ विज्ञान हो, धर्म नहीं हो, तब क्या होगा? तब जो है विज्ञान अनियंत्रित हो जाएगा, विनाशकारी चेहरा उसका आएगा। लेकिन अब सिर्फ धर्म हो, विज्ञान ही नहीं हो, जिस सभ्यता में मान लिया जाए कोई सा अभी भी सभ्यता है कि जहाँ उसको विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना जो है धर्म को ही मानता है, और धर्म भी मानता है जो वो धर्म कह सकते हैं कि बहुत समृद्ध धर्म नहीं है, यानी कि वो सत्य की ओर नहीं है उसका रास्ता। तो वो क्या करेगा उस स्थिति में? आदमी धर्म के नाम पे जो है साध्य से विचलित हो जाता है, यानी लक्ष्य से विचलित हो जाता है।
धर्म के मूल्य स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि धर्म में बहुत ज़्यादा अंधविश्वास आ जाएगा, कट्टरता आ जाएगा। देखिए धर्म के नाम पर आप सिंपल बात समझिएगा कि धर्म क्या है क्या नहीं है। धर्म के नाम पर अगर किसी का हम शोषण कर रहे हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, किसी का भी, है कि नहीं, कि एज इट इज़ जो नेचर ने बनाया है, जो प्रकृति ने बनाया है, और उसके खिलाफ अगर हम धर्म के नाम पे जा रहे हैं तो अंधविश्वास है कि नहीं। अब हम किसी भी अंधविश्वास को यहाँ पे नहीं बताएंगे, नहीं तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, है कि नहीं। और ये आजकल जो भी धर्म है, सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ हैं, है कि नहीं, समझ गए। लेकिन एक आदमी अगर मान ले कि जो तार्किक टाइप का है, उन सब चीज़ों से अपना एक अलग रास्ता ढूंढ लेता है कि नहीं। हाँ, उससे ऐसा नहीं कि पूरा हट ही जाता है, लेकिन एक अलग रास्ता भी ढूंढ लेता है ना। जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो है आडंबर कुरीति को नहीं मानते हैं, कैसा हम नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से जिएंगे। तो अगर धर्म के बिना विज्ञान हो, है कि नहीं, यदि धर्म बिना विज्ञान हो, सॉरी धर्म बिना विज्ञान हो, यानी धर्म नहीं हो सिर्फ विज्ञान हो, तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे उल्टा बोल दिए, यदि धर्म बिना विज्ञान के हो, है कि नहीं, यानी विज्ञान नहीं हो, सिर्फ धर्म का बोलबाला हो, तब क्या होगा, तो अंधविश्वास का समावेशन क्या होगा, उच्चतम स्तर का होगा, लोगों में अंधविश्वास खूब बढ़ेगा, शोषणकारी स्वरूप धारण करेगा। जैसे आज बहुत सारे जो प्रथाएं हैं जो महिलाएं के खिलाफ हैं, क्या है ये, जो है हम एक तरह से धार्मिक कट्टरता की ओर बढ़े हैं, है कि नहीं। जैसे जो अधिकार अगर मान लो कि पुरुषों के है, वो अधिकार अगर महिलाओं को नहीं है, इसका मतलब है कि वहाँ पे धर्म के नाम पे महिलाओं का शोषण हो रहा है कि नहीं, सिंपल बात है कि ना। मानव कल्याण तथा मानवता से दूरी बढ़ेगा, यानी कि धर्म का सिर्फ बोलबाला हो, विज्ञान नगण्य हो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, मानव कल्याण तथा मानवता से दूरी बढ़ेगा, धर्म में कट्टरता बढ़ेगा, है कि नहीं। सामाजिक पूंजी का ह्रास होगा, यानी समाज में सांप्रदायिक दंगे वगैरह हो सकते हैं, धर्म के नाम पर झगड़े जब हो रहे हैं, सब मारकाट हो रहा है, धर्म के नाम पर देश बन जा रहा है, भारत का देखिए बंटवारा ही धर्म के नाम पे हो गया है, तो इससे ज़्यादा धर्म का क्रूरतम रूप नहीं देखा जा सकता है। नवाचार का कमी होगा, यानी कि आज जैसे जिस देश में मान लिया जाए कि विज्ञान आगे है, धर्म जो है, धर्म देखिए धर्म जो है अगर आदमी के व्यक्तिगत हितों तक है तब तो सही है, लेकिन वो जो है ना एक धर्म के नाम पर लोगों को संगठित करना, उसके अंदर कट्टरवाद को फैलाना, तो उस स्थिति में नवाचार की कमी होगा। नवाचार मतलब हम कुछ बड़े बड़े वैज्ञानिक खोज नहीं कर सकते हैं, कुछ बढ़िया चीज़ जो है हम नहीं कर सकते हैं, बस छोटी मोटी चीज़ों में हम उलझे रह जाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हम लाइन में लिखेंगे लास्ट में फिर कि मनुष्य के लिए धर्म होने की कल्पना को खारिज करके धर्म के लिए मनुष्य होने पर बल देता है। देखिए यानी कि अगर मान ले लोगों को फिर मन में होता है कि धर्म के लिए हम मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, भाई धर्म के लिए नहीं मरना, धर्म तो हमारी सुरक्षा करेगा, है कि नहीं। यानी मनुष्य के लिए धर्म होने की कल्पना को खारिज करता है करके, और धर्म के लिए मनुष्य के होने पर बल देता है। जब ऐसा होता है तब, यानी धर्म का जब बोलबाला होगा, अब विज्ञान पीछे हो जाएगा, तो लोगों को लगेगा कि जो है धर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके तुलना में, मनुष्य की तुलना में, जो कि मनुष्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनुष्य धर्म का अस्तित्व ही इस पे टिका है कि हम मानव को सुविधा दें, मानव को शांति दें, मानव का मानवता की रक्षा करें। और जब मानवता की हम रक्षा नहीं कर पा रहे, जो धर्म मानवता की रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो धर्म थोड़े है, फिर तो विधर्म हो गया, है कि नहीं। धर्म के नाम पे वो एक तरह से कह सकते हैं कलंक है फिर, है ना। तो ये लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। आगे है कि यदि मनुष्य का अस्तित्व सिर्फ धर्म के लिए हो, मनुष्य का अस्तित्व सिर्फ धर्म के लिए हो, तो तार्किकता से वंचित अवधारणा का रूप ले लेगा। मानव जीवन जो है संपूर्ण सक्षमता तथा अपने सामर्थ्य से वंचित रह जाएगा, है ना। इसलिए दोनों जरूरी है ना। ये लास्ट लाइन में बता देंगे ये चीज़। अब कुछ थोड़ा सा रेफरेंस दे देंगे हम गांधी जी का भी। गांधी जी जो है ये भी विज्ञान और धर्म को दोनों को बराबर महत्व देते थे, है ना। ये जो है धर्म के माध्यम से, है ना, उन्हें धर्म को इस सत्य और अहिंसा जो है धर्म से प्राप्त किए, यानी कि अपने अंदर जो एक मूल्य डेवलप किए सत्य और अहिंसा वाला, ये कहाँ से प्राप्त किए, धर्म से। और समाज सुधार को विज्ञान के आलोक में संपन्न किए कि समाज सुधार करना ये जो है ना। तो इसलिए ये दोनों को क्या मानते थे, बराबर मानते थे। अब लास्ट में निष्कर्ष बता देंगे कि दोनों का अस्तित्व जो है एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के बिना व्यर्थ है तथा घातक है, इसलिए दोनों का होना जरूरी है। मतलब हम ऊपर लिख देंगे कि उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि, है ना, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना व्यर्थ तथा घातक है। दोनों संकल्पना परस्पर विरोधी न होकर परस्पर सहयोगी है।
दोनों मानव सभ्यता को प्रगति प्रदान करने में सक्षम है ना। ये सब बातों को लिख करके एक बढ़िया सा निष्कर्ष लिख करके हम इसको ख़त्म करेंगे। और भी बहुत सारे आपके मन में तर्क वैसे हो सकते हैं जो आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो आपको कैसा लगा? एक क्लियरिटी आया होगा धर्म और विज्ञान के संदर्भ में। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।